हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी स्वाट। अक्साई चीन में चीन को अरबों डॉलर का खजाना हाथ लग गया है। नीदरलैंड की एक यूनिवर्सिटी द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अक्साई चीन में खनिज पदार्थों का बहुत बड़ा भंडार मौजूद है और यहाँ चीन को एशिया का सबसे बड़ा जिंक का खदान मिल गया है। तो आइए जानते हैं कि अक्साई चीन में जो खनिज का भंडार चीन के हाथ लगा है उसकी वैल्यू क्या है और इसके अलावा भारत से सटे किन किन इलाकों में चीन को खनिजों का भंडार मिला है। इससे पहले आपसे यह प्रश्न है कि फोर्ब्स द्वारा जारी एशिया की पावर बिजनेसमैन लिस्ट में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। सही उत्तर की जानकारी मैं वीडियो के अंत में दूंगा। चीन भारत के 38,000 वर्ग किलोमीटर एरिया पर कब्जा करके बैठा है और अब इस एरिया से बड़ी मात्रा में खनिज पदार्थ निकालने में जुटा हुआ है। मात्र 10,000 की आबादी वाले अक्साई चीन में एशिया का सबसे बड़ा जिंक का भंडार चीन के हाथ लग गया है। यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा खदान है और यहाँ 90 लाख टन हाई क्वालिटी का जिंक और लेड निकाला जा सकता है। इस खदान से चीन को जिंक की सप्लाई दोगुनी हो जाएगी। जिंक और लेड की डिमांड पूरी दुनिया में काफी ज्यादा है। इन दोनों धातुओं का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, केमिकल, फर्टिलाइजर्स, मैन्युफैक्चरिंग और मेडिसिन इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर किया जाता है। चीन जिंक का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है। अक्साई चीन के साथ साथ चीन को अरुणाचल बॉर्डर से सटे इलाके लुंजे काउंटी से भी 60 अरब डॉलर का सोना, चांदी और रेयर अर्थ मेटल्स प्राप्त हुआ है। चीन ने इन खनिजों को निकालने के लिए बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है और इसकी सुरक्षा के लिए चीनी सेना को भी तैनात किया गया है। 1962 की जंग में चीन लद्दाख के साथ साथ अरुणाचल में भी घुसा था। चीन अक्साई चीन को अपना हिस्सा बताता है और अरुणाचल पर भी अपना दावा करता है। कुछ विशेषज्ञों ने अक्साई चीन को लेकर अलग अलग राय दी है। 1865 में विलियम जॉनसन ने भारत चीन सीमा का सर्वे किया और अक्साई चीन को जम्मू कश्मीर का हिस्सा बताया। 1899 में एक ब्रिटिश सर्वेयर मैकॉर्ने मैकडोनाल्ड ने अक्साई चीन को चीन का हिस्सा बताया। इसके 50 वर्षों बाद चीन ने अक्साई चीन को कब्जाने की शुरुआत कर दी। 1951 में चीन ने पहली बार यहाँ सड़क का निर्माण करना शुरू किया। भारत ने चीन की इस हरकत को अनदेखा कर दिया। फिर 1957 में चीन ने यहाँ पर 179 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कर लिया और इसके 5 वर्ष बाद ही 1962 की जंग हुई, जिसमें अक्साई चीन चीन के पास चला गया। अक्साई चीन सामरिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। यह सेंट्रल एशिया की सबसे ऊंची जगह है और यह चीन के शिनजियांग प्रांत को तिब्बत से जोड़ता है। 1962 की जंग में चीन ने लद्दाख की 38,000 वर्ग किलोमीटर एरिया पर कब्जा कर लिया, जबकि पाकिस्तान ने कश्मीर का 1/3 हिस्सा 1948 में ही कब्जा लिया था। 1963 में पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान का कुछ इलाका चीन को सौंप दिया। चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर अक्साई चीन और गिलगिट बाल्टिस्तान के रास्ते एक इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण कर रहा है, जिसे सीपेक के नाम से जाना जाता है। इसके माध्यम से चीन को मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट तक पहुंचने के लिए एक विकल्प मिल जाएगा, क्योंकि अभी चीन के जहाजों को हिंद महासागर और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट तक पहुंचने के लिए मलक्का स्ट्रेट से होकर गुजरना पड़ता है। मलक्का स्ट्रेट एक चोक पॉइंट की तरह है और यह अंडमान निकोबार द्वीप के भी काफी नजदीक है। अंडमान निकोबार आइलैंड पर भारत का नौसैनिक अड्डा होने के कारण भारत जब चाहे चीन के नौसैनिक जहाजों को हिंद महासागर में प्रवेश करने से रोक सकता है। इसलिए चीन अक्साई चीन का इस्तेमाल हिंद महासागर में प्रवेश करने के लिए कर रहा है। तो वीडियो की शुरुआत में मैंने यह प्रश्न पूछा था कि फोर्ब्स द्वारा जारी एशिया की पावर बिजनेसमैन लिस्ट में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। तो फोर्ब्स द्वारा जारी एशिया की पावर बिजनेसमैन लिस्ट में 3 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। तो ये है इस वीडियो का एंड। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी स्वाट को सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।